बेटा? In next property, some important results are there. If A and B are two vectors, then अगर A और B दो वेक्टर्स हों तो ये तीन रिजल्ट्स होते हैं जिनका हम प्रूफ करेंगे और ये जरूरी है, हमें प्रूफ आना चाहिए। A plus B square is magnitude A square, magnitude B square twice of A dot B। ध्यान से देखो तो ये वो फॉर्मूला है जो हम सिंपल रियल नंबर पे करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर लिखने की नोटेशन चेंज है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। इन सेकेंड रिजल्ट इट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर सेम मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ये भी वैसा ही है जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला लिखने में वैसा ही है, मतलब लर्न करना चाहे तो, बट यहाँ नोटेशंस वेक्टर्स की हैं तो हम वेक्टर के थ्रू काम करेंगे। और नेक्स्ट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते थे, यहाँ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये बनेगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। और इसका प्रूफ देखेंगे फटाफट से। फर्स्ट पार्ट करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको सिखा रही हूँ, इनके प्रूफ्स करने इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर किसी भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए डॉट ए। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, अगर इसका होल स्क्वायर करना है इट मीन्स ए प्लस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो रही है ए प्लस बी के साथ। सेम वेक्टर की सेम से डॉट करते हैं ए डॉट ए, तो हम लिखते थे ना मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, तो अब भी वही बात है, मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस वेक्टर रिपीटेड दो बार। अब इसे ओपन कर दीजिए, फर्स्ट वेक्टर में से ए लेंगे, दूसरे वेक्टर ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। यहाँ से ए लिया, इसका डॉट ए के साथ भी कर दिया और डॉट बी के साथ, प्लस फिर नेक्स्ट लिया बी, बी डॉट ए बी डॉट बी। वापिस उसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ए डॉट ए को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, बी डॉट बी को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए को भी ए डॉट बी, बिकॉज प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डॉट, जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो हेंस वी प्रूव द रिजल्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ट्वाइस हो गया ए डॉट बी में। सेकेंड रिजल्ट अब आपको पता चल गया, अब आप कर सकते हैं। ए माइनस बी स्क्वायर इज वेक्टर ए माइनस बी dot vector a minus b. This is equal to a dot a minus a dot b minus b dot a minus minus plus b dot b। पहले इस a को लिया a dot a, फिर इसी a को इसके b के साथ किया तो माइनस बार आ a dot b माइनस b dot a एंड b dot। अब ये माइनस आपको लगेगा बाहर कैसे आया, हमने कहा था ना एम इंटू ए डॉट बी, एम ए डॉट बी ए डॉट एम बी, तो ये एम माइनस वन हो गया, वो बाहर ही आना है। ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, बी डॉट ए को भी क्या लिख देंगे, ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। तो दिस हैज बिकम मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। थर्ड रिजल्ट देखिए, ए प्लस बी, उसे ओपन कर देंगे, माइनस डॉट ए माइनस बी। अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट खोलें तो ए डॉट रूल के हिसाब से ए डॉट ए डॉट बी
माइनस हमने इसका बाहर रख लिया, प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए को भी क्या लिख देंगे, ए डॉट बी माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। तो ये आपके पास तीनों रिजल्ट्स के प्रूफ हो गए। नेक्स्ट आपके पास सिमिलरली एक और रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, दोबारा से लिख लेते हैं इनको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बेटा, इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स, अगर ए और बी कोई भी दो वेक्टर्स हों, देन ए डॉट बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, और इसका नाम से आ जाती है, दिस इज नोन एज कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में क्या होता है कि ए डॉट बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू। ऑलवेज रिमेंबर, ये नाम से भी बोल सकता है ये वाली इनइक्वालिटी। तो पहले तो इसी का प्रूफ करते हैं, फिर सेकंड का करेंगे। इसका प्रूफ देखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी के बीच के एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा का। देयरफॉर ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी का स्क्वायर क्या होगा, कर दो सबका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने लिखा ए डॉट बी, उसने कहा इसका स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर कर दिया सारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी नो दैट mod of cos theta is less than equal to 1, मीन्स cos theta -1 और 1 के बीच में होता है, तो उसका स्क्वायर करोगे ना, दो नंबर 1 से कम है, 1/2 2/3 कोई भी ऐसा नंबर, तो उसकी स्केयरिंग और भी कम ही आएगी। तो cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो लेस देन इक्वल टू का साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर multiply 1. So finally we got a dot b square is magnitude a square magnitude b square। तो ये कहता है कि अगर a डॉट b का स्क्वायर हो तो मैग्नीट्यूड a स्क्वायर और मैग्नीट्यूड b स्क्वायर से कम होता है, क्योंकि कॉस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ये 10 प्रूव हो गई। सेकेंड है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, a प्लस b लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस b। इसका नाम है ठीक है, ए बी इज ए प्लस बी। ये कहता है कि अगर ए प्लस बी पहले कंबाइन करके मोड़ लें और सेपरेट सेपरेट तो ये लेस होगा। नेचुरल सी बात है, बी अगर नेगेटिव हुआ तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये तो दोनों ही मोड है, तो बी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग ऐड होंगे तो ये साइड ग्रेटर होगी। कभी कभी नंबर सारे ही प्लस के हो तो ये इक्वल भी होगी। तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का प्रूफ करने के लिए भी स्क्वायर से ही काम करना है। अब आप a प्लस बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से शुरुआत कर दो। अगर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से शुरुआत करोगे, इसको लिखोगे a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, जो कि क्या बनेगा a डॉट ए प्लस ए डॉट बी बी डॉट ए
बी डॉट बी सारे लिख दिए, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, और आपके पास क्या आ जाएगी टर्म, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अब ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, हमें cos थीटा तक पहुंचना है ताकि आंसर कर पाए। ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। ये टर्म आ जाएगी, cos थीटा क्या हो गया, हमने लेस का साइन ही लगा दिया, लेस देन इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसको ऐसा मत समझे कि ये टर्म है, अगर हम ये चीज देख ले कि आपकी जो टर्म है ए मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, तो दिस विल बिकम magnitude A plus magnitude B का whole square. So therefore we have proved that vector A plus vector B whole square is less than equal to vector A plus vector B square. A square plus B square plus 2AB इस complete का square हो गया, तो this implies square root 1 क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर रूट हटा दें तो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। बस स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, हमने क्या लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर बन गया था, लेस देन तो स्क्वायर हटा दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, प्लस मैग्नीट्यूड बी। दिस इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है जिसे हम प्रूव कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बाद अब आएंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज ऑफ एग्जांपल्स। तो